Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So as you know that we are in the module of logging to studio in the academy, and today we're going to be completing the module by doing some 6 important questions from the UiPath Academy, which can be important to your interviews and to your examinations as well. So we'll be seeing some good 6 questions which are being discussed over here in the UiPath Academy and which we'll be doing here in the video today. Let's get started, guys. Okay, so as you can see that we are in the academy and we are in the check your knowledge part, and हमने यहाँ पे लॉगिंग इन स्टूडियो पे थे, हम लोगों ने पूरा ये मेथड कर लिया है, मॉड्यूल कर लिया है, सॉरी. The total number of question here is 6, passing score is 80, will be trying for 110%, number of attempts is unlimited. Let's go. चलो. What is the keyboard shortcut for accessing the log folder? तो मैंने आपको बताया है गाइस, इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया भी था कि भाई जब भी हमारे पास लॉग फोल्डर नाम का यहाँ पे एक कीबोर्ड शॉर्टकट आएगा तो कुछ नहीं करना, हमें कंट्रोल प्लस अल्ट कंट्रोल प्लस एल, सॉरी, कंट्रोल प्लस एल इज द राइट आंसर ऑफ द लॉग फोल्डर शॉर्टकट हेयर इन यूआईपाथ स्टूडियो. ठीक है, जब भी हम स्टूडियो पे जाकर कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो it will be directly taking us to the logs section. We don't have to go into the app data, local, and then path in the logs, right? You can directly press the control plus L. It will be taking us to the log section. Okay, next. Which two sentences are true about robot execution logs? मतलब robot execution logs के बारे में कौन से दो sentences right हैं? They provide information related to the robot itself and its context. Maybe, yeah. They are messages generated by the execution of a process. Yes, they can be either default logs or user defined logs. रोबोट लॉग्स के बारे में मैंने बताया था. रोबोट एग्जीक्यूशन लॉग्स ये होते हैं यहाँ पे. दे कंटेन ओनली यूजर डिफाइंड लॉग्स फील्ड्स बाय द लॉग फील्ड्स एक्टिविटी. नहीं, दे कैन बी ईदर डिफॉल्ट लॉग्स और यूजर डिफाइंड लॉग. फर्स्ट पार्ट इज ये है. दो सेंटेंस हमें रखने हैं. दे आर मैसेजेस जनरेटेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस. They provide information related to the robot itself and its context. So as you know that यहाँ पे जो मैसेज होंगे it will be what generated by the execution of a process. हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन लॉग्स को ही, लॉग्स कह रहा हूँ, लॉग्स को ही देखते हैं. एंड द लॉग्स कैन बी ऑफ ईदर डिफॉल्ट और यूजर डिफाइंड टाइप. यूजर डिफाइंड में हम लोग यहाँ पे लॉग मैसेज यूज कर सकते हैं. एंड डिफॉल्ट में मैंने आपको बताया था कि इसकी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है, एंड हुआ है, कब क्या हुआ है, लॉग्स के पूरा वहां पे आपको बताया जाता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट. ओके, सो वी हैव टू आई थिंक सेट द लेवल, एंड फ्रॉम लेवल 1 टू द लीस्ट सीवियर टू लेवल 6 द मोस्ट सीवियर ओवर हेयर. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लेवल बताना है आपके लॉग्स का. ठीक है, लेवल 1 है लीस्ट सीवियर. तो लीस्ट सीवियर वी कैन गो विद द वर्बोस. ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग सबसे ऊपर से चलते हैं. राइट, विल बी गोइंग फ्रॉम द टॉप, डिसेंडिंग वे में चलते हैं. लेवल 6 में दिख रहा है तो यहाँ पे होगा आपका क्रिटिकल, विल बी लेवल 6. उसके बाद आएगा आपका एरर. लेवल 4 में आएगा आपका वार्निंग. लेवल 3 में वी कैन गो फॉर इंफॉर्मेशन, ट्रेस. आई होप दैट इज वेरी क्लियर गाइस. सो यहाँ पे लेवल बनता है वर्बोस, ट्रेस, इंफॉर्मेशन, वार्निंग, एरर एंड क्रिटिकल. फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग टू असेंडिंग का बनेगा क्रिटिकल, एरर, वार्निंग, इंफॉर्मेशन, ट्रेस एंड वर्बोस. पर आपको पूरा बता रखा है इन द लॉगिंग सेक्शन. विच एक्टिविटी एड्स कस्टम लॉग फील्ड्स टू द रोबोट एग्जीक्यूशन लॉग्स. मतलब कौन सी एक्टिविटी कस्टम लॉग फील्ड्स यहाँ पे रोबोट एग्जीक्यूशन लॉग्स में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. देखिए, ऐड टू कलेक्शन नहीं है बिकॉज इट इज एडिंग समथिंग टू द कलेक्शन. अगर मैं लिस्ट है उसमें कुछ ऐड करूँगा, ऐड डेटा रू, इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा मैनिपुलेशन विद इन द एक्सेल. अभी मेरा प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको बताया था. ठीक है, ऐड लॉग फील्ड्स मतलब ऐड लॉग फील्ड यहाँ पे हम लोग वी आर एडिंग समथिंग, ऐड ट्रांजेक्शन आइटम एज वेल. तो ये आपका गलत है. दिस इज रिलेटेड टू द क्यूज. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, विल बी कवरिंग इट वेरी सून इन द जीरो टू हीरो सीरीज. दिस इज द राइट आंसर. मैंने आपको बताया कि जब भी आप आंसर कर रहे हैं एनी एमसीक्यूज, तो यू विल हैव टू नेगेट ऑल द रॉन्ग आंसर्स फर्स्ट, एंड देन आप जो बचेगा दैट विल बी योर राइट आंसर. उसको भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है ऐसी बस आंख देखिए, आंख बंद कर दिया और लगा दिया. नो,
You have to just read it first, and then you have to select the answer, then press submit. ठीक है, next. What category in the output panel would you leave enabled to check the fatal label logs? मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हम आउटपुट में फेटल लेवल चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो मैंने ये भी आपको दिखा रखा है, आई होप आपको याद रहेगा, ठीक है. ओके, सो आउटपुट में जब भी हमारे पास कोई क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई यूज द लॉग मैसेज एक्टिविटी ओवर हियर एंड द लेबल वाज फेटल, यहाँ मैंने कुछ भी डाल दिया है, एंड नाउ इफ आई रन इट, सी यहाँ पे ये आ तो क्या है, बट यू कैन सी दैट इट इज अ वर्ड, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रेस लेबल. ठीक है, ये क्या है आपका ट्रेस. अगर मैं इसको हटा दूंगा, ये है आपका ट्रेस, तो इट इज ट्रेसिंग द फेटल लेवल. अब आप कह दोगे कि जय यहाँ पे आपने वार्निंग है, तो वार्निंग पे ये आपका ये वाला एरर भी आना चाहिए यहाँ पे. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, इट इज नॉट डिजाइन लाइक दिस. वार्निंग नहीं, इट विल बी ट्रेस. फेटल लेवल कह रहा है, फेटल लेवल विल बी एट ट्रेस ओनली. ठीक है, मैंने आपको करके भी बता दिया गाइस. ओके, which of these files would you open to investigate a process that ran on a specific date? देखिए यहाँ पे क्या है, हमें पूछा जा रहा है कि कौन सी वो फाइल्स हम ओपन करेंगे प्रोसेस को पता लगाने के लिए. ठीक है, कुछ हमें अंदर उसके अंदर ढूंढना है वगैरह वगैरह. टू रैन ऑन अ स्पेसिफिक डेट, मतलब कौन सी स्पेसिफिक डेट के अंदर वो चला है प्रोसेस, दैट विल बी ओवर देयर. सो यू हैव टू सी दैट. हम लोग एग्जीक्यूशन लॉग यहाँ पे देखेंगे, बाकी और हमारे को काम करना ही है. मैंने आपको बताया भी है अभी इन द प्रीवियस वीडियो. सबमिट, and I think we have completed the 6 questions. See, these are tricky questions that can come in examinations as well as in your interviews as well. So 100% we are accurate. Okay, with this we have completed all this part, guys. In the next part we'll see, I think it's orchestrator maybe, because the academy courses they have changed also from the previous part. Yeah, and guys, one more thing, we have a new specialized AI associate training as well over there. ठीक है, इसको सिर्फ DU में अपना एबिलिटी शाइन अप करनी है, तो वी कैन डू है स्पेशलाइज्ड AI associate training over there as well. we'll be doing it very soon as well. ठीक है, अभी हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग निपटा रहे हैं पहले, उसके बाद जाके we'll be doing with the we are doing right now associate training. we'll be doing automation development professional training after that. These all parts are very important because they are asked in examinations critically. हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग ही पढ़ रहे हैं and we'll be doing this as well. ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाइज दैट ये पार्ट हमारा पूरा हो गया. द नेक्स्ट पार्ट है ऑर्केस्ट्रेटर ओवरव्यू फॉर ऑटोमेशन डेवलपर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेटर, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्केस्ट्रेटर, सब कुछ हम पढ़ेंगे इन डेप्थ, right? So please stay tuned with my channel as you have done till now. Thank you so much for that, guys. So यहाँ पे how we'll be provisioning a robot, unattended robot, attended robot, everything will be there. It will be a short chapter, but I'll be showing you everything practically, right? हम करके दिखाएंगे आपको हर एक चीज़ यहाँ पे, so don't worry. ठीक है, तो with this guys, let's quickly wind up our video, right? And आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. क्वेश्चंस की जो आंसर्स हैं आपको खैर पता होंगे पहले से, बट आई हैव शोन यू विद अ मोर इंसाइटफुल वे. आई होप दैट यू लव दिस वीडियो. इफ इट डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. राइट, मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में. ठीक है, थैंक्स. आई होप यू आर गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग ओवर हेयर. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर. हैप्पी ऑटोमेशन, एंड एज ऑलवेज कीप learning.